हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यूजीसी नेट में। इस चैनल का उद्देश्य यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन एवं बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाना है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पूर्व सर्वप्रथम हमें उसका पाठ्यक्रम देख लेना चाहिए। आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर 2 हिंदी के यूनिट फर्स्ट हिंदी भाषा और उसका विकास का संपूर्ण पाठ्यक्रम और उसको बेहतर तरीके से हम किस रणनीति के साथ हम इसको कवर करने वाले हैं, वो रणनीति भी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। हमारे हिंदी विषय यूजीसी नेट पेपर 2 के हिंदी विषय में जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम और उसको किस तरीके से हमें तैयार करना है, किस तरीके से हम उसको कवर कर सकते हैं, उसकी पूरी रणनीति आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप लोग आने वाले जून 2025 के एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ सके और यूनिट फर्स्ट जो है यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को सही कर पाए। यहाँ से कम 6 से लेकर 7 क्वेश्चन आते हैं इस फर्स्ट यूनिट से। तो ये 6-7 क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये 5 से 7 क्वेश्चन जो आपके हैं ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। यूजीसी नेट का सिलेबस आप लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यहाँ पे आप देख रहे हो, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इकाई फर्स्ट का जो सिलेबस है वो हम यहाँ पे संपूर्ण देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जिस तरीके से दिया गया है बिल्कुल उसी तरीके से। यूनिट फर्स्ट हिंदी भाषा और उसका विकास। पहला पॉइंट इसमें है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर आपको 3 महत्वपूर्ण पॉइंट देखने को मिलेंगे। प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और इसके बाद में है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं जिसमें आपको कई उपभाग भी दिखाई दे रहे होंगे। पाली, प्राकृत, शोरशैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध। तो ये सब आपको देखना है और आधुनिक हिंदी की आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण भी आपको देखना है। इसके बाद में हम लोगों को जो सेकंड पॉइंट है ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जो दूसरा पॉइंट है वो है हिंदी का भौगोलिक विस्तार। तो दूसरी बार हमें जो पॉइंट है दूसरा पॉइंट वो है हिंदी का भौगोलिक विस्तार, जिसमें आपको उपभाग दिखेंगे। हिंदी की उपभाषाएं होगी, उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियाँ, खड़ी बोली, ब्रज की अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप। तीसरा पॉइंट हो जाएगा अपना हिंदी के विविध रूप। तो इसमें है हिंदी, उर्दू, दक्खनी, हिंदुस्तानी, ये हो गए हिंदी के रूप। इसके बाद में चौथा पॉइंट है हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की ध्वनि व्यवस्था, खंडे और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सब आपको देखना है। हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी व्याकरण रचना। तो ये सब आप देख रहे होंगे जो हम विद्यालय स्तर पर पढ़ते हैं, 6ठी से लेकर 10वीं तक, 12वीं तक, ये सब हम अनिवार्य हिंदी में ये जो पॉइंट हम पढ़ते हैं समास वगैरह ये सब यहाँ पे हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। और उसके बाद में है हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। हिंदी भाषा का प्रयोग किस रूप में होता है? बोली के रूप में, मानक भाषा के रूप में, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति और देवनागरी लिपि विशेषता और मानकीकरण। तो यहाँ पे आप लोगों ने पूरा सिलेबस देखा है। सब ये जो है देवनागरी लिपि और विशेषता और उनके मानकीकरण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा कई हैं जैसे कि हिंदी की स्वरनी व्यवस्था, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। संवृत, अर्धसंवृत, विवृत स्वर जो है पूछ लिए जाते हैं। और अपभ्रंश, अवहट के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है।
हिंदी भाषा को का जो ऑफिशियल सिलेबस था वो हम देख चुके हैं। यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं हिंदी भाषा के जो यूनिट फर्स्ट है उसकी तैयारी हमें किस तरीके से करनी है। तो मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो यहाँ पे लिख लिए हैं कि हमें ये पढ़ना है। और आगे आप लोग देखेंगे कि मैं इन सब की क्लासेस लेके आऊँगी, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सब पढ़ना है तो हमारे सेलेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना है। आधुनिक आर्य भाषा और उनकी बोलियों के बारे में पूछा जाता है सिलेबस में। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, यहाँ पे पूछा जाता है बोलियां और उनके क्षेत्र के बारे में। हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी अनुवाद के प्रशिक्षण के आधार, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा व्याकरण रचना, कंप्यूटर और हिंदी के बारे में, और देवनागरी लिपि, हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को देख लेना है कि किस तरीके से हमारा सिलेबस आ रहा है और सिलेबस में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगली क्लास में आप लोग देखेंगे, मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूनिट फर्स्ट से बने हैं। यूनिट फर्स्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वहाँ से जो PYP प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। अगर आप लोग हिंदी भाषा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।